नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे, यानी हम राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आज की टॉपिक का नाम रहेगा सिक्के, यानी सिक्कों से लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आपसे सिक्के का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है, या फिर पूछा जाएगा आपसे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के कौन से हैं। यानी सिक्कों से लेकर भी आपसे कहीं ना कहीं परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे और कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ उसके आए हुए प्रश्न भी इस टॉपिक में ऐड कर करवा रहा हूँ। यानी जो भी प्रश्न आपसे इस संबंधित टॉपिक से पूछे गए उन सभी प्रश्नों को ऐड करने के बाद ही मैं आपको क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपको इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको यह पता चल जाएगा इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, बात करते हैं सिक्कों को लेकर। सिक्कों में अब पहला पॉइंट देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर देना होगा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहा हो वह नोट्स बना सकता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर DSK हिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लें। आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और कोई भी कोर्स लेना चाहें तो आप न्यूनतम शुल्क देकर कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो साथियों, DSK हिस्ट्री ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। तो साथियों, बात करते हैं सिक्कों को लेकर। सिक्कों में हमने पहला पॉइंट देखा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपने आंसर दिया न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सिक्कों के अध्ययन के आधार पर इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना होगा D.D. गोस्वामी व रेपसन के द्वारा। किन्होंने प्रयास किया सिक्कों के अध्ययन को? सिक्कों के अध्ययन के आधार पर इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास D.D. गोस्वामी ने किया व रेपसन के द्वारा किया गया। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा गया, तो वैदिक काल में सिक्कों को कहा गया निष्क्रिय शतमान। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, राजस्थान व भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के तो कौन से हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के। अब बात करते हैं पंचमार्क या आहत सिक्कों को लेकर कोई विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा पंचमार्क या आहत सिक्कों के बारे में कि इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता है। इन पर केवल नदी, पर्वत व जानवरों के चित्र बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान व भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है पंचमार्क या आहत सिक्के। और इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता है। इन पर क्या बना होता है? केवल नदी, पर्वत व जानवरों के चित्र बने होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में आहत सिक्के कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं सांवर से, विराटनगर से, आहड़ से, नौह से, रेड से, नगरी से। साथियों, बात करें रेड से प्राप्त सिक्कों को क्या कहा गया, तो रेड से जो सिक्के प्राप्त हुए उनको क्या कहा गया? बचकोष। और उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा मुरुंडा नामक सिक्के पाए गए। तो मुरुंडा नामक सिक्के कहाँ से पाए गए? रंगमहल से। रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि यज्ञवेदी का चिन्ह किन 7 सिक्कों पर पाया गया, यानी यज्ञवेदी का चिन्ह किन सिक्कों पर पाया गया, तो आपको आंसर देना है गुर्जर प्रत्यार के सिक्कों पर। और गुर्जर प्रत्यार के सिक्कों को कहा जाता है, तो गुर्जर प्रत्यार के सिक्कों को कहा जाता है बराह सिक्के। क्या सिक्के? बराह सिक्के। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए उन्हें क्या कहा जाता है? विशोपक सिक्के। यानी प्राचीन काल में चौहानों के जो सिक्के पाए गए उन्हें क्या कहा जाता है? विशोपक सिक्के। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि प्राचीन काल में मेवाड़ में पाए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? पारतुद्रुम। क्या कहलाते हैं? पारतुद्रुम। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में क्षत्रप सिक्के पाए गए। क्षत्रप सिक्के कहाँ कहाँ से पाए गए? पुष्कर, अजमेर से व सरवानिया, बांसवाड़ा से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि भारत में स्वर्ण सिक्के प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो आपको सबको पता ही है कुषाण शासकों को। और कुषाण शासकों के सोने तांबे के सिक्के राजस्थान में कहाँ कहाँ से पाए गए? खेतड़ी से, बीकानेर से, जम्बारामगढ़ से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के कौन से हैं, यानी लेख वाले सिक्के हैं, तो इंडो ग्रीक सिक्के। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से पाए गए, तो आपको आंसर देना है बेराट। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? बेराट से।
बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में तांबे के प्राचीनतम सिक्के पाए गए। कहाँ से? रैण टोंक से। रैण से प्राप्त सिक्कों पर मित्र शब्द लिखा मिला। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक कुषाणकालीन सिक्के पाए गए। तो राजस्थान में सर्वाधिक कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से पाए गए? नौह सभ्यता से। नौह सभ्यता आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के पाए गए। तो राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से पाए गए? हुल्लनपुरा बयाना से। यानी गुप्तकालीन प्रमुख सिक्के ज़्यादातर कहाँ से पाए गए? हुल्लनपुरा बयाना से। बात करें गुप्त काल में सिक्कों को कहा जाता था, तो गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। बात करते हैं सिक्कों को रुपया देने वाला शासक कौन था। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सिक्कों को रुपया देने वाला यानी रुपया देने वाला पहला शासक, यानी रुपया किसके द्वारा नाम दिया गया, यानी सिक्कों को रुपया सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया? आपको आंसर देना है शेरशाह सूरी। किसके द्वारा कहा गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा कि मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? एलची। आपसे यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मुगलों द्वारा चलाए गए सिक्के क्या कहलाए? एलची। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सिक्के क्या कहलाए? कलदार। तथा मेवाड़ रियासत के द्वारा जो सिक्के चलाए गए जिन पर चित्र अस्पष्ट होने के कारण उन्हें क्या नाम दिया गया? गधिया सिक्के। तो गधिया सिक्के किससे संबंधित है? मेवाड़ रियासत से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि राजस्थान की किस रियासत को मुगलों ने सिक्के डालने के लिए सर्वप्रथम इजाज़त दी। तो राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसको मुगलों ने सिक्के डालने के लिए सर्वप्रथम इजाज़त दी? किसके द्वारा? आमेर रियासत के द्वारा। बात करते हैं मारवाड़ के तांबे का सिक्का क्या कहलाता है। तो मारवाड़ के तांबे का सिक्का कहलाता है डब्बूशाही। तो यहाँ से आपको पता चल गया डब्बूशाही सिक्का कहाँ का है? मारवाड़ का, जो कि कैसा सिक्का है? तांबे का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि सलूमर ठिकाने द्वारा चलाए गए सिक्कों का नाम। तो सलूमर ठिकाने द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए? पदमशाही। तो पदमशाही सिक्के कहाँ के हैं? सलूमर ठिकाने के। बात करें नेक्स्ट, चांदौड़ी सिक्के सोने के थे, इसे महाराणा स्वरूप सिंह ने चलाया। चांदौड़ी सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। चांदौड़ी सिक्के किसके थे? सोने के। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो आपको ध्यान रखना होगा कि भरतपुर रियासत के शासक सूरजमल ने शाह आलम नाम के चांदी के सिक्के चलाए। भरतपुर का शासक हुआ था सूरजमल। इस सूरजमल के द्वारा शाह आलम नामक सिक्के चलाए गए, जो कि किसके थे? चांदी के। बात करें नेक्स्ट, मध्यकालीन राजस्थान में सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? तो सबसे शुद्ध सिक्के किस रियासत के थे? आमेर के। और मुगलों के द्वारा सिक्के डालने की सर्वप्रथम किस रियासत को इजाज़त दी गई? आमेर को ही दी गई थी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो आपको ध्यान रखना होगा कि जयपुर रियासत के झाड़साई सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ का चित्र होता है। यानी आपको यहाँ से प्राप्त मुख्य रूप से ध्यान रखना है, झाड़साई सिक्के कहाँ के हैं? जयपुर रियासत के। बात करें 5 पंखुड़ी और फूल का चिन्ह अंकित था कौन से सिक्कों पर? मदनशाही सिक्कों पर। तो मदनशाही सिक्के कहाँ के थे? झालावाड़ के। अब बात करते हैं कौन सी रियासत के कौन से सिक्के थे। तो यहाँ से लेकर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो अलवर का कौन सा था? रावशाही। कोटा का गुमानशाही, बदनशाही व हाली। जयपुर का कौन सा था? झाड़शाही व मोहम्मद शाही। जैसलमेर के अखेशाही, डोडिया। जोधपुर रियासत के विजयशाही व भीमशाही। झालावाड़ का मदनशाही सिक्का। प्रतापगढ़ का सालिमशाही। धौलपुर का तमंचाशाही। बांसवाड़ा का लक्ष्मणशाही। बूंदी का रामशाही, चेहराशाही, कटारशाही, 11 सना। यह सिक्के कहाँ के थे? बूंदी के। बात करें मेवाड़ की तो स्वरूपशाही, चांदोड़ी, डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया। सरोही का कौन सा था? डब्बूशाही। तो साथियों यह सिक्के और यह रियासतें आपसे सीधा पूछा जाएगा, जैसे हाईलाइट कर रखा है। गुमानशाही सिक्का कहाँ का है? कोटा का। झाड़शाही जयपुर का। मदनशाही झालावाड़ का। तमंचाशाही धौलपुर का। रामशाही बूंदी का। स्वरूपशाही मेवाड़ का। डब्बूशाही सरोही का। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेना, आपको तुरंत ही टॉपिक कंप्लीट याद होने का काम करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट लाइन को लेकर तो आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। अपोलोडोटस का सिक्का हमें कहाँ से मिला है? रैण टोंक से। कहाँ से? रैण टोंक से। यह दोनों प्रश्न भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बैराट तथा नगरी में प्राप्त हुए? तो किन के सिक्के? यूनानी, किसके द्वारा? यूनानी राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? नलियासर से, बैराट से तथा नगरी से। तो साथियों आपको मैंने यह टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, एक बार ऐसे पुनः रिवीजन कर लेना। रावशाही अलवर का, गुमानशाही बदनशाही हाली यह कहाँ के थे? कोटा के। अकैशाही डोडिया जैसलमेर के। विजयशाही भीमशाही जोधपुर के। मदनशाही झालावाड़। सालेमशाही प्रतापगढ़। तमंचाशाही धौलपुर। लक्ष्मणशाही बांसवाड़ा। रामशाही चेहराशाही। कटारशाही ग्यारसना कहाँ के थे? बूंदी के। स्वरूपशाही चांदोड़ी, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूल या कहाँ के थे? मेवाड़ के। डब्बूशाही कहाँ का था? सरोही का। तो साथियों इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो यह PDF फॉर्मेट में मिल जाए तो आप हमारे ऐप से कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट राजस्थान का इतिहास मात्र यानी बहुत कम शुल्क में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी प्ले स्टोर से DSK हिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लेना। तो साथियों आज हमने बात की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, सिक्कों को लेकर। अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।